नमस्कार। कभी एक ख्याल आया है कि हमारा शरीर जो हर पल ना जाने कितने काम करता है, वो खुद को अंदर से साफ कैसे रखता है? तो आज हम उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन की इसी दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं, जो जिंदगी के लिए एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। देखिए, सवाल तो बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर की हर एक कोशिका लगातार कचरा बना रही है, तो आखिर वो सारा कचरा जाता कहाँ है? यही वो पहेली है जिसे हमारा शरीर हर दिन हर पल सुलझाता है। और इसका जो समाधान है ना, वो सच में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि शरीर की ये कचरे की समस्या है क्या। फिर मिलेंगे हमारी अपनी क्लीनअप टीम से। किडनी के अंदर झांक कर देखेंगे कि वो काम कैसे करती है। ये भी जानेंगे कि जब किडनी को मदद चाहिए होती है तब क्या होता है। और आखिर में देखेंगे कि पेड़ पौधे इस मामले में क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम किस तरह के कचरे की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ खाए हुए खाने का बचा कुचा हिस्सा नहीं है। नहीं, ये वो कचरा है जो हमारी अरबों कोशिकाएं लगातार पैदा करती रहती हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ये शरीर से उन जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम है जो हमारी कोशिकाएं ऊर्जा बनाने यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा करती हैं। और ये इतना जरूरी है कि एक छोटी सी कोशिका से लेकर हम इंसानों तक हर जिंदा चीज को ये करना ही पड़ता है। तो फिर शरीर की इस कचरा समस्या का हल क्या है? जवाब है एक बहुत ही खास सिस्टम, जिसे कहते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं वो हैं हमारी दो किडनी। ये हमारी पीठ में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ मुट्ठी के साइज की होती हैं। इन्हें शरीर का मास्टर फिल्टर कह सकते हैं। और इनके असिस्टेंट्स हैं मूत्रवाहिनी यानी पाइप, मूत्राशय यानी एक स्टोरेज टैंक, और मूत्रमार्ग जो एग्जिट का रास्ता है। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही कुशल असेंबली लाइन की तरह चलती है। सबसे पहले खून किडनी में जाता है और फिल्टर होता है। फिर जो मूत्र बनता है वो पाइप के जरिए नीचे जाता है, मूत्राशय में जमा होता है और आखिर में शरीर से बाहर निकल जाता है। एकदम सीधा और सटीक सिस्टम। अच्छा, अब थोड़ा जूम इन करते हैं। चलिए देखते हैं कि किडनी के अंदर असल में ये जादू होता कैसे है। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखेंगे कि ये अंग इतने खास क्यों हैं। पता है, हमारी हर एक किडनी के अंदर करीब करीब 10 लाख, जी हाँ, 10 लाख छोटे छोटे फिल्टर होते हैं। इन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये नंबर ही बताता है कि ये काम कितना बड़ा और कितना जरूरी है। और ये है वो माइक्रोस्कोपिक हीरो, नेफ्रॉन। ये जो ट्यूब जैसी पेचीदा संरचना दिख रही है ना, यहीं पर खून की सफाई का असली काम होता है। हर नेफ्रॉन अपने आप में एक छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल सफाई स्टेशन है। नेफ्रॉन का काम सिर्फ कचरा बाहर फेंकना नहीं है। इसका एक और बहुत जरूरी काम है। ये एक स्मार्ट गार्ड की तरह है जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और पानी जैसे कीमती सामान को पहचान कर वापस खून में भेज देता है। मतलब ये फिल्टरिंग और रिसाइकलिंग का एक गजब का बैलेंस बनाता है। ये सिस्टम है तो अद्भुत, लेकिन हमेशा परफेक्ट नहीं होता। अब हम देखेंगे कि जब ये नाजुक सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है। जब किडनी फेल हो जाती है तो शरीर जहरीले कचरे को बाहर नहीं निकाल पाता। यूरिया जैसे पदार्थ खून में जमा होने लगते हैं, जो बहुत बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इससे मौत भी हो सकती है। खुशकिस्मती से टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है। डायलिसिस नाम की एक प्रक्रिया है जिसमें एक मशीन, जिसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, शरीर के बाहर खून को फिल्टर करने का काम करती है। ये जिंदगी तो बचा लेती है, लेकिन ये एक बहुत थका देने वाली प्रक्रिया भी है। और ये हमें हमारी नेचुरल किडनी की अहमियत याद दिलाती है। और यहीं पर प्रकृति की इंजीनियरिंग का कमाल दिखता है। हमारी अपनी किडनी रोजाना करीब 180 लीटर तरल फिल्टर करती हैं। सोचिए, 180 लीटर। लेकिन बड़ी समझदारी से उसमें से 99% पानी और काम की चीजों को वापस सोख लेती हैं। वहीं डायलिसिस मशीन सिर्फ फिल्टर कर सकती है, उसमें इस तरह समझदारी से रिसाइकलिंग करने की क्षमता नहीं होती। अच्छा, अभी तक तो हमने इंसानों की बात की, लेकिन क्या पौधों को भी कचरे से निपटना पड़ता है? बिल्कुल, लेकिन उनके तरीके हमसे एकदम अलग और अपने आप में बहुत अनोखे हैं। पौधों के पास तो कई लाजवाब रणनीतियां हैं। वे जिस ऑक्सीजन को कचरे के तौर पर छोड़ते हैं वो हमारे सांस लेने के काम आती है। वे अपनी पत्तियों से फालतू पानी को भाप बनाकर उड़ा देते हैं। कुछ कचरा अपनी पत्तियों में जमा करते हैं और पतझड़ में उन पत्तियों को ही गिरा देते हैं, हो गया काम। और कुछ कचरा तो हमें गोंद और रेजिन के रूप में मिलता है ना कमाल?
तो आखिर में अगर हम मानव सिस्टम के पूरे काम को एक लाइन में समझना चाहें तो वो बस इतना ही है। ये सब कुछ हमारे खून को साफ रखने के लिए होता है, ताकि हमारा शरीर ठीक से काम करता रहे। तो चाहे हमारी किडनी के अंदर के लाखों नेफ्रॉन हों या फिर किसी पेड़ का अपनी पत्तियां गिराना, प्रकृति के पास सफाई के लिए कमाल के समाधान हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शरीर में और हमारे आसपास की दुनिया में ऐसे और कौन से अदृश्य सिस्टम हैं जो चुपचाप हमें जिंदा रखे हुए हैं।